अबीर और गुलाल, रबड़ी और मलाई का स्वाद है कमाल। काका हाथरसी की आज भी होती है गुफ्तगू, बंधानी हींग पूरी दुनिया में फैला रही है अपनी खुशबू। पीड़िता का परिवार हाथरस में क्या आज भी कर रहा है न्याय का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आज की चुनाव यात्रा हाथरस से। प्रकृति ने करोड़ों रंग बनाए हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ एक रंग हैं जो चढ़े हुए हैं। उसमें हरा, लाल, नीला, भगवा प्रमुख हैं। दिलचस्प है इस बार की लड़ाई, लेकिन हाथरस में ये रंग बनते हैं और हाथरस की राजनीति में भी कौन से रंग चढ़े हुए हैं ये लगभग सभी जानते हैं। हालांकि इस बार की लड़ाई में ये रंग होली पर कौन खेलेगा, किस पार्टी की इस बार किस्मत खुलेगी, ये तो जनता फैसला करेगी। हाथरस की एक खासियत है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ही इस तरह के रंगों का यानी गुलाल और इन सब का इन्वेंशन, इजाद किया गया था इन्हें। अवध अग्रवाल हमारे साथ है। अवध, क्या खासियत है इन रंगों की और हाथरस ही क्यों? हाथरस इसलिए क्योंकि हाथरस का इतिहास जुड़ा है रंगों के साथ। काफ़ी समय से हाथरस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गुलाल की। शुरुआत हाथरस से हुई है, आविष्कार हाथरस में हुआ है। जिस तरह हम गुलाल को जानते हैं कि हरा रंग, पीला रंग, ये ब्राइट कलर्स जो आ गए हैं, इनका आविष्कार ही हाथरस में हुआ था। इन सारे रंगों की बिसात पर अब बहुत सारी राजनीतिक दलों का भविष्य भी निर्भर करता है, लेकिन एक रंग है जो सब पर भारी पड़ता है, वो है वोटर की उंगली पर लगा रंग, और वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाथरस की हींग, अंग्रेजी में इसे एसाफोटिडा कहते हैं, लेकिन जब दाल में छौंक लगा लेते हैं तो यकीन मानिए उसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। लेकिन आखिरकार ये हींग बनती कैसे है? दरअसल हाथरस में एक जनपद एक उत्पाद के तहत हींग को रखा गया है। ऐसे में हींग है तो घरेलू उत्पाद, लेकिन आता विदेश से है। बाकी बिहारी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। एक जनपद एक उत्पाद के तहत तो उत्तर प्रदेश ने हींग रखा है हाथरस में, उससे कोई परिवर्तन आया है, फायदा हुआ? ड्रास्टिक चेंज आया है इसके अंदर। हम लोगों के जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट लेवल वो काफ़ी बढ़ा। जो बाहर के क्लाइंट्स वो हाथरस के नाम पे एटलीस्ट, पहले भी हींग बहुत फेमस थी हाथरस की, अब कुछ और ज़्यादा फेमस हो गई। पहले भैया कितना रुपया मिलता था, अभी कितना मिल जाता है? पहले 350 रुपये मिलते थे मजदूरी दिन की मजदूरी, अब 350 रुपये मिलते हैं। हींग का छौंक लगाने से खाने में जो अंतर आता है, वही कई लोगों की ओडीओपी की वजह से जिंदगी में आ रहा है। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर एक के बाद एक कांड हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या इस बार राजनीति में भी कुछ चेंजेस होंगे, यानी कि कुछ बदलाव होंगे, कुछ परिवर्तन होंगे? 3 विधानसभा सीटें, 2 बीजेपी के पास, 1 बसपा के पास। इस बार क्या समीकरण बदलेगा? शुरू करते हैं कविता से ही आज की स्थिति को लेकर। बताइए फौजदार साहब। वर्दी का चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा बताऊं। एक खाकी वर्दी बेदर्दी और न रोक सकी गुंडागर्दी। बिन पैसा बात करे नाए, फिर कहाँ जाए रपट लिखाऊं रे। वर्दी का चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा सुनाऊं। कथा में हाथरस की भी कथा छुपी है। पूछते हैं लोगों से कि इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे आपके? चुनाव के मुद्दे होंगे, शिक्षा व्यवस्था है। मुद्दा क्या है चुनाव का? विकास, विकास, महंगाई। विकास, महंगाई। मुद्दा महंगाई है। मुद्दा हाथरस की बेटी के लिए न्याय की लड़ाई है। अपराधियों के साथ अगर कोई जनसभाओं में आया तो भाजपा के लोग आए। भाजपा के ही लोग खड़े थे, पूछ लेते हैं भाजपा से ही। भाजपा के ही लोग खड़े रहते हैं न्याय दिलाने की जगह गुंडाओं के साथ। देखिए, गुंडाई कहाँ चली गई है 4.5 साल में सब जानते हैं। गुंडे जेल में या बेल पे हैं। आप ये देखिए, जब गुंडे ही खुद बैठे होंगे सत्ता के संरक्षण में और ये कहते हैं गुंडे जेल पे हैं या बेल पे हैं। मैडम, भाजपा की दुकान में माल है और किसी की दुकान में माल ही नहीं है, बेचेंगे क्या? विकास है उसकी दुकान में, तो जब विकास है तो किसी के पास कुछ है ही नहीं। अगर भाजपा ने विकास किया होता तो पूरी भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय गृह मंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, दर्जनों मंत्रियों को उत्तर प्रदेश की सड़कों पे और गलियों में लोगों के बीच में चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये तो लोकतंत्र का नियम है, चुनाव में वोट तो मांगेंगे ही। कह रहे लोकतंत्र का नियम है। इस बार चुनाव किस तरफ, मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा है। ये जो सरकार इस समय चल रही है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रही है। विकास के लिए बात करते हैं ना, ठीक है। इनसे कहिए हाथरस के विकास पे बात क्यों नहीं करते? जलेसर रोड पे जाएंगे क्या आप? हाथरस की एक सड़क बताएं आपने 5 साल में बनवाई हो। लेकिन दिलचस्प मुकाबला इस बार खासतौर से हाथरस से इसलिए है क्योंकि एक और विकास का मुद्दा, दूसरी ओर सुरक्षा कायम है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हाथरस, एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।